नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज के इस शो में हम तखतपुर इलाके के एक गांव सोनबंदा में पिछले दिनों हुई एक घटना पर बात करने वाले हैं, जिसमें अवैध शराब पकड़ने गई एक्साइज टीम डिपार्टमेंट की टीम ने एक नौजवान की बेतहाशा पिटाई कर दी थी। मामले में अब तक जांच चल रही है। इस घटना के बाद जिस तरह का हीला हवाला दिखाई दे रहा है, उससे एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक युवक को थप्पड़ मारने वाले कलेक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की याद आती है, वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब मामले में गोलमाल को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये है। देख रहे हो? भगवान की कसम टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। आपने अपनी स्क्रीन पर अभी दो तस्वीरें देखी। एक तस्वीर देखकर याद आ गया होगा कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर में तब के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया था और उसकी मोबाइल पटक दी थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर की इस हरकत पर नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत ही कलेक्टर का तबादला कर दिया और उनकी जगह नया कलेक्टर भेज दिया। इसके साथ ही पीड़ित युवक को नया मोबाइल देने का भी ऐलान कर दिया। तस्वीर को देखकर आपको पूरा घटनाक्रम याद आ गया होगा। दूसरी तस्वीर बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में आने वाले सोनबंधा गांव की है। पिछले 30 मई को आबकारी विभाग की टीम इस गांव में महुआ शराब पकड़ने गई थी। सुबह सुबह विशंभर टंडन नाम का 38 साल का युवक गांव में मिल गया तो एक्साइज की टीम ने उससे पूछताछ की। टीम यह जानना चाहती थी कि गांव में कौन महुआ शराब बनाकर बेचता है। विशंभर टंडन ने बताया कि वह कमाने खाने बाहर गया था, वहां से वापस लौटा है, उसे अवैध शराब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आरोप है कि यह जवाब सुनने के बाद एक्साइज टीम के लोगों ने विशंभर टंडन के साथ बेतहाशा मारपीट की। उसे बेहोश होते तक पीटा गया। पिटाई के दौरान घर के लोग पहुंचे और एक्साइज टीम के सामने युवक को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उसकी पिटाई होती रही। उनके परिवार के लोगों ने मामले की शिकायत तखतपुर थाने में की और युवक के साथ पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बारे में जब हमने तखतपुर टीआई मोहन भारद्वाज से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। अब देखिए कि सूरजपुर की घटना और सोनबंधा के इस मामले में क्या फर्क है। सूरजपुर में कलेक्टर ने तमाचा मारा और तुरंत उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया, जिससे यह मैसेज गया कि आम लोगों को बेवजह परेशान करने के मामले में सरकारी मशीनरी के रवैये को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह एक नौजवान की बेरहम पिटाई की गई, उस मामले को लेकर जांच में लेकर अब तक हिला हवाला किया जा रहा है और अब तक इसे लेकर किसी तरह की कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। दोनों घटनाओं में एक बड़ा फर्क यह भी है कि सूरजपुर की घटना का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन सोनबंधा में की गई पिटाई का कोई वीडियो सामने नहीं आया, या कहिए कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ। इससे लगता है कि एक जिला मुख्यालय के शहर के मुकाबले छोटे से गांव में हुई इस घटना को नजरअंदाज कर दिया गया। लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार के सिस्टम में किसी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एक्साइज टीम में शामिल लोग
इतने ताकतवर हैं कि उन पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कोई सियासी रसूख का कमाल है या किसी तरह का वजन, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों घटनाओं के बीच के फर्क को देखकर इस तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या नहीं, लेकिन घटना के तुरंत बाद जब परिवार के लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक तरफ कलेक्टर लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी तरफ आबकारी टीम भी बेदम पिटाई कर रही है। आप भी सुनिए पीड़ित युवक के परिवार के लोगों ने क्या कहा। मैं रतन टंडन, गांव सोनबंधा, थाना तहसील दखतपुर, जिला बिलासपुर। आज सुबह करीबन 7:30 बजे आबकारी टीम बिलासपुर, मुकेश पांडे का पूरा टीम गांव सोनबंधा दारू की छापा मारने के लिए आया था और उसके पश्चात जहां जहां दारू मिला उसको छोड़ दिया और जिसके यहाँ दारू नहीं था उसको विशंभर लाल टंडन, उम्र 38 वर्ष, वो मेरे भाई को इतना मारे हैं, पूरा मुकेश पांडे का टीम इतना मारे हैं कि करीबन उनका होश 4 घंटा के बाद आया है और बोल रहा था कि तुम्हारे घर में दारू नहीं निकालते हो, दूसरे घर का दारू ला के केस बना देंगे और हम पुलिस आबकारी वाले गुंडा हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके बोल रहा था। और सूरजपुर में कलेक्टर ने आम आदमी को मारा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला में आबकारी विभाग घर में घुस करके एक महिला को बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम जिए तो जिए कैसे जिए? हम गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ये आबकारी विभाग हमको मार पीट करके उल्टा सीधा धारा लगा करके भेज देते हैं। हमारे एक बूंद दारू नहीं, हमारे परिवार में कोई दारू निकालता ना दारू का सेवन करता है, फिर भी आबकारी का टीम हमारे ऊपर अत्याचारी कर रहा है। हम किसके पास? भूपेश बघेल, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सभी से मेरा बार बार निवेदन है, दरख्वास्त है कि हमें न्याय दे। वो कैसे देंगे? हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके जी खा रहे हैं। आपसे बार बार निवेदन है कि हमें न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे। सोनबंधा की इस घटना में विशंभर टंडन के साथ जिस तरह मारपीट की गई और उसके शरीर में जख्म उभरे हैं, उसे भी देखा जा सकता है। मेहनत मजदूरी कर अपनी जिंदगी बसर करने वाला विशंभर अपने साथ हुई इस ज्यादती को याद कर रोने भी लगता है। जो उसने मीडिया को बताया वह आप भी सुनिए। दिसंबर में संबंधा में रखा। तो नाम बता टंडन के। हाँ का हुई बता। अब पुलिस वाला मन आ रही न, अधिकारी वाला मन और आ रही हैं तो घरों घर दारू वाले घर चेकिंग करी हैं और दारू वाले मन जिन निकालते थे मन भाग गिरी हैं और मैं हो पारले आए हम मन पारले भाग खाबर और तबियत भी मोर साथ मन बुखार गिरी इसका और वो मन आए हैं तो नाम बताओ भाई, फलाने बताओ, किसका नाम बताओ भाई, इसका कौन दारू हेरता है भाई, ऐसा कहकर बोला था मुझे। तो मैं नहीं जानता साहब, मैं किसको किसका नाम लूँगा बताओ, मैं किसी का नाम लूँगा? मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। मैं भट्टा दिल्ली आगरा जाता हूँ कमाने के लिए और भट्टा दिल्ली के पास फिर आता हूँ, फिर अपना रोजी मजदूरी में 4 महीना चला जाता हूँ। और ये पुलिस वाला ने इतना मारा कि खूब मारा। एक बार टंगिया बोसला भी चोरी कर दिया और फिर भी ताला तोड़ कर ले गया घर में, तो चलो एक बार हटा दिया। दोबारा आए चेकिंग करने के लिए तो मुझे बोला नाम बता, इतना मारा, खूब मारा। हाँ, मैंने कहा तेरे ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसा करते हो, जिन मुजरिम वाले को पकड़ते हो, घूस लेते हो, थाना में पैसा लेता है और शिकायत लेता है और उसको जिस आदमी को पकड़ने के लिए गया उस आदमी को बड़ा इज्जत रिहा कर दिया पुलिस वाले ने पैसा झोंकर, और थाना से ऐसे ही पैसा लेते हैं और निर्दोष को पूछते हैं। जब निर्दोष को पूछते हैं तो वहाँ से आइए और जल्दी तुरंत उनको पुलिस वाले को पकड़ो, इस वाले को, दारू वाले को, और दारू वाले को पकड़ के उसको ले जाओ, उसको छोड़ो मत, उसको कह दूंगा 20 साल की सजा की कैद दे दो, कैसा दारू निकलेगी? भारत सरकार मोदी जी ऐसे निकलवाते हैं, गरीब को मरवाते हैं और गुंडागर्दी कर मारते हैं, खूब अधिक मारते हैं हमको। हम दिल्ली भट्टा जाते हैं, आगरा जाते हैं, बनी भूति करते हैं, अपने घर में रहते हैं। जिस दिन सोनबंधा गांव में यह घटना हुई उस दिन विशंभर टंडन का पूरा परिवार दहशत में था। महिलाओं ने भी बताया कि एक्साइज की टीम ने सरेआम गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस बारे में उनकी ओर से कही गई बात आप भी सुनिए। और आबकारी गए थे, वो गाड़ी करते थे गंदा और उसका नाम बताओ, जिन दारू निकाल रहा है उसका नाम बताओ, उसका कह के मारपीट कर रहे थे।
तो आप क्या बोले उनको? तो हम तो जानबे नहीं करा साहब, तो हम कैसे बोलबो ओखर। तो हम तो काम बुता करा तो खाना नहीं बनाए, नान नान बच्चा है तेला वो धमकात चमकात रही सवाई का। और तो रोका पिए हैं तो हम भागिन है तो हटा गाड़ी रे, ऐसा गाड़ी तुम्हारे ऊपर चला दे कोई से घात रही। ना बता दो अपन। मोर दुर्गा देवी टंडन। सोनबंधा के सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमार ने भी मीडिया से बात करते हुए इस घटना की तस्दीक की। उन्होंने क्या बताया आप भी सुनिए। मैं संजय कुमार सुल्तान, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सोनबंधा से बात कर रहा हूं। आज दिनांक 30/5/2021 ग्राम पंचायत सोनबंधा में जो घटना घटित हुई है विशंभर लाल टंडन पिता वेदराम टंडन, वो एकदम सत्य है। आबकारी विभाग के द्वारा यहाँ सोनबंधा में आज दिनांक 30/5/2021 को आया और विशंभर लाल टंडन से पूछा गया कि यहाँ शराब कौन कौन निकालता है, नाम बताओ। तो विशंभर लाल टंडन बोला कि मेरे को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, आप पूछ लीजिए। तो ज़बरदस्ती विशंभर लाल टंडन को मारा गया, लाठी से मारा गया और लात घूसे से उसको बहुत मारा गया। आबकारी विभाग के द्वारा घर की महिलाओं के साथ भी गाली गलौज करते हैं। इस घटना के करीब 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जो हालात हैं उसे देखकर अब भी लोगों के ज़हन में यह सवाल है कि क्या दोहरा रवैया अपना रही है सरकार। क्या सरकार के सामने एक्साइज की टीम और उसमें शामिल लोग किसी कलेक्टर के मुकाबले अधिक ताकतवर हैं, जिसके चलते इस मामले में हीला हवाला किया जा रहा है, जिसमें एक अनुसूचित जाति के युवक के साथ सरेआम अत्याचार हुआ है। इसके साथ ही तखतपुर इलाके में अवैध शराब को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट के रवैये की चर्चा भी आम हो चली है। लोग तखतपुर शहर में जगह जगह बिक रही शराब और चखना सेंटरों से लेकर गांव-गांव में बन रही महुआ शराब पर अपने अपने तरीके से कमेंट करते मिल जाएंगे। जानकार बताते हैं कि तखतपुर इलाके के सोनबंधा सहित कुछ ऐसे गांव हैं जहां महुआ शराब बनाई जाती है। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है। इस तरह के गोरख धंधे के फलने फूलने के पीछे हाई लेवल के नेक्सस की ओर इशारा भी मिल रहा है, जिसके तहत कुछ बड़े लोगों की सह पर एक टीम को एक्साइज बिलासपुर के पश्चिम सर्कल के साथ ही तखतपुर का भी चार्ज दिया गया है। इस मामले में आबकारी के एक दारोगा और एक हेड कांस्टेबल सहित एक कांस्टेबल का नाम भी चर्चाओं में है, जिनकी सह पर तखतपुर इलाके में भय और प्रताड़ना का दौर लगातार चलता रहता है। दिखाने के लिए आबकारी की टीम पूरे जिले के अमले को लेकर किसी गांव में कुछ लोगों पर छापा मारने पहुंचती है। इस दौरान कुछ लोगों पर दिखावे के लिए कार्रवाई भी कर दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी वर्दी के भीतर रंगदारी का दौर चलता रहता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर लमकेना सोनबंधा गांव में एक्साइज की टीम ने करीब 15-20 बार छापा मारा है और कई बार शराब पकड़ी है। फिर भी अगर अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है तो इसका मतलब भी जिम्मेदार लोगों को निकालना चाहिए और इस सवाल का भी जवाब तलाशना चाहिए कि जब आबकारी की टीम एक गांव में 15-20 बार छापा मारकर शराब पकड़ रही है, फिर उस गांव में ही यह गोरख धंधा क्यों बंद नहीं हो पा रहा है और गांव में विभाग की कार्रवाई के बाद ऐसा खौफ क्यों नहीं बन रहा है कि वहां के जो लोग यह गोरख धंधा कर रहे हैं वो इसे बंद क्यों नहीं कर देते। जाहिर सी बात है कि जब लेन देन कर मामले का निपटारा होता है तो डिपार्टमेंट की टीम और धंधेबाजों के बीच सुलह समझौते के जरिए कारोबार चलता रहता है। लेन देन में खटपट होने पर लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, जिसका नमूना कई बार देखने को मिलता है। सूत्रों ने तो हमें यह भी बताया कि इसी तरह चांदापारा गांव में कुछ महीने पहले रात के समय की गई छापेमारी के दौरान लोगों ने आबकारी टीम की घेर कर पिटाई भी कर दी थी। अपनी गलतियों की वजह से आबकारी टीम ने इस मामले को उजागर नहीं होने दिया था। जानकार यह भी बताते हैं कि इस तरह की गतिविधियों की वजह से सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान होता है। साथ ही महुआ शराब का अवैध धंधा भी फलता फूलता है, जिसमें कई बार जहरीली शराब जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं।
इस तरह की परिपाटी से सरकार की छवि भी खराब हो रही है और हाई लेवल पर चल रही सांठ-गांठ की वजह से सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल के दिनों में विपक्ष के नेताओं ने शराब को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। भीतर खाने से तो यहां तक खबरें मिल रही हैं कि अगर सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग सफाई से जांच कराएं तो हाल के लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर में बिकी शराब से लेकर तखतपुर के गांवों तक बन रही अवैध शराब तक बहुत बड़े खेल का खुलासा हो सकता है। खबर यह भी है कि इस घटना के बाद आबकारी आयुक्त ने 31 मई को आदेश जारी कर घटना का पूरा ब्यौरा मांगा था। हालांकि उसी दौरान एक अधिकारी की आत्महत्या के कारण उस दिन रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। इसके बाद खबर लगी है कि विभाग के लोग पुलिस के जरिए यह जानकारी जुटाने की कवायद में जुट गए हैं कि सोनबंधा में पिछले कुछ महीनों के दौरान कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे यह साबित किया जा सके कि गांव के लोगों की प्रवृत्ति ही शराब बनाकर बेचना है और इसके जरिए 30 मई की घटना को सही ठहराया जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर किसी गांव में लगातार इस तरह का धंधा चल रहा है तो उसे रोकने के लिए विभाग ने क्या अब तक खानापुरी ही की है, और क्या ऐसी सूरत में गांव के किसी नौजवान की बेतहाशा पिटाई को जायज ठहराया जा सकता है? इस तरह की कोशिश मामले में जिम्मेदार लोगों को बचाने और लीपापोती की तैयारी की तरफ ही इशारा कर रही है। तखतपुर इलाके के सोनबंधा गांव में विशंबर टंडन की पिटाई के बाद खुलकर सामने आ रहे तरह तरह के सवालों में घिर रहे आबकारी विभाग का सच सामने आ सकता है यदि इस मामले में बिना किसी लाग लपेट के साफ सुथरे ढंग से जांच कराई जाए। हालांकि इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। यह नाउम्मीदी जाहिर करते समय हम एक और घटना का जिक्र करना चाहेंगे। इसी तखतपुर इलाके में राजा कापा गांव के किसान छोटू राम केवट ने पिछले अप्रैल महीने की 2 तारीख को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पटवारी को सस्पेंड कर जांच की बात कही गई थी। इस मामले में भी भाजपा के धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, अजय चंद्राकर, हर्षिता पांडे जैसे दिग्गज नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इत्तेफाक की बात है कि इस घटना के तुरंत बाद कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हो गया। तब से अब तक जांच शुरू हुई या नहीं, या जांच हुई तो इसमें क्या मिला, यह बात अब तक सामने नहीं आई है। लोग महसूस कर रहे हैं कि आम लोगों पर सरकारी अमले के अत्याचार की घटनाएं होती हैं, जांच की बात होती है, फिर मामला जमीन के नीचे कितनी गहराई में दब जाता है इसका अंदाजा भी किसी को नहीं लग पाता। शराब का धंधा करने वाला आबकारी विभाग साफ सुथरे ढंग से मामले की जांच कर सच्चाई को सामने लाएगा या नहीं, या रसूख, पहुंच, दबाव, खरीद फरोख्त, हिस्सेदारी जैसे शब्दों का नशा शराब के गोरख धंधे पर भारी पड़ जाएगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए राजा कापा के किसान छोटू राम की मौत की तरह इस मामले में भी इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता किसी के पास नहीं है। सरकारी मशीनरी के पास सब कुछ है, उन पर ही आरोप लगते हैं और उन पर ही जांच का जिम्मा भी होता है। आम लोगों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ अनुनय, विनय, अर्जी, विनती के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या यह तस्वीर कभी बदलेगी? यह सवाल हम आप पर ही छोड़कर जाते हैं। आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर भी कीजिए। यह आज़ाद पत्रकारिता को आपकी ओर से सबसे बड़ी मदद होगी। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।